अगर आपको पता चल जाए कि आप मरने वाले हैं और वो भी मिनट दर मिनट उसी ऑर्डर में, तो आप क्या करेंगे? फाइनल डेस्टिनेशन ब्लडलाइन सिर्फ एक फिल्म नहीं, इसमें दिखाई गई मौतें असल जिंदगी की घटनाओं से मिलती हैं। फ्लाइट क्रैश, हाईवे एक्सीडेंट्स, रोलर कोस्टर, जो आपने देखा वो कहीं न कहीं सच में हुआ है। मौत को चीट किया जा सकता है? ये एक बस इल्यूशन है और एक ना एक दिन हर कोई अपनी बारी से मिलता है। फाइनल डेस्टिनेशन ब्लडलाइंस क्या ये चेतावनी है या सिर्फ एक डरावनी कहानी? सच्चाई जानने के लिए वीडियो पूरा देखें, वरना अगला नंबर शायद तुम्हारा हो। लेकिन इससे पहले जो 5 मूवीज आई हैं उनके बारे में थोड़ा बात कर लेते हैं। तो इस मूवी के बारे में बात करेंगे। पहली मूवी फाइनल डेस्टिनेशन 2000 में आई थी। कहानी एक लड़के को प्लान क्रैश की विजन आती है और वह कुछ लोगों की जान बचा लेता है, लेकिन मौत एक एक करके सबको ढूंढ लेती है। डायरेक्टर जेम्स वॉन्ग थे। फाइनल डेस्टिनेशन 2 2003 में आई थी। कहानी एक हाईवे पर भयानक कार एक्सीडेंट्स को एक लड़की रोक लेती है और मौत का चक्र फिर से शुरू हो जाता है। डायरेक्टर डेविड आर इल्स। तीसरी मूवी है फाइनल डेस्टिनेशन 3 2006 में आई थी। कहानी एक लड़की रोलर कोस्टर दुर्घटना का प्रमोशन आता है। इस पार्ट में मौत के एक नए क्रिएटिव तरीके से लोग मारे जाते हैं। डायरेक्टर जेम्स वॉन्ग थे। फोर्थ मूवी द फाइनल डेस्टिनेशन 2009 में आई थी। कहानी एक रेस ट्रैक में एक्सीडेंट्स को लेकर विजन आता है। यह पार्ट 3D में रिलीज हुआ था। डायरेक्टर डेविड आर इल्स हैं। पांचवी मूवी फाइनल डेस्टिनेशन 5 2011 में आई थी। कहानी एक सस्पेंसिव रिंग की विजन आती है और उसके बाद मौत का खेल। इसका क्लाइमेक्स सीधा पहले पार्ट से जुड़ता है। डायरेक्टर स्टीवन। और छठी मूवी फाइनल डेस्टिनेशन ब्लडलाइंस 2025 में आई है। फाइनल डेस्टिनेशन फिल्म सीरीज की शुरुआत हुई थी 2000 में और इसने हॉरर को एक नया मोड़ दिया। यह कोई टॉपिकल घोस्ट स्टोरी नहीं थी। इसमें कोई भूत नहीं, कोई राक्षस नहीं, बस मौत खुद ही एक आइडेंटिटी है। हर फिल्म में एक कैरेक्टर्स को भविष्य में होने वाली मौत की विजन आती है। वो लोगों को बचा लेता है, लेकिन फिर एक एक करके सब मारे जाते हैं कि मौत का प्लान कोई बदल नहीं सकता। ब्लडलाइंस में कहानी रिवॉल्व करती है एक ऐसे लड़के के इर्द गिर्द जिसे दिखती है मौत की फ्यूचर विजन, लेकिन ट्विस्ट ये है कि उनका दादा और पिता भी कभी डेथ को चीट कर चुके हैं। यानी ये कोर्स सिर्फ उनके साथ नहीं, जनरेशन से चला आ रहा है। कहानी में एक्सीडेंट, सस्पेंस और सर्वाइवल का सीक्वेंस देखने लायक है। पर यहाँ से शुरू होता है हमारा असली सवाल। फाइनल डेस्टिनेशन की कई सीन असली दुनिया की घटनाओं से काफी मेल खाती हैं, जैसे फ्लाइट 180 क्रैश, पहली फिल्म का ओपनिंग सीन्स बहुत हद तक TWA फ्लाइट 800 1996 की घटना से मिलता है। उस फ्लाइट में भी अनएक्सप्लेन्ड एक्सप्लोजन से सब मारे गए थे। रोलर कोस्टर एक्सीडेंट्स पार्ट 3 की घटना जैसी एक रियल लाइफ ट्रेजेडी हुई थी जापान में जब कोस्टर डिरेल हुआ था। हाईवे लोअर एक्सीडेंट्स फाइनल डेस्टिनेशन 2 का सबसे आइकॉनिक सीन्स है, जिसमें ट्रक से लड़कियां गिरती हैं। एक सिमिलर हादसा USA में हुआ था। फाइनल डेस्टिनेशन मूवी सिर्फ हॉरर नहीं बल्कि फिजिकली थ्योरी भी है। एक कॉन्सेप्ट है जब इंसान को पता चलता है कि वो मरने वाला है। फिल्म दिखाती है कि इंसान चाहे जितना भी भाग ले, मौत से नहीं बच सकता। ब्लडलाइंस में ये एंगल और भी गहरा हो जाता है क्योंकि एक पूरा परिवार उस मौत की कड़ी से जुड़ा होता है। फिल्मों में लोग कई तरीके अपनाते हैं, ऑर्डर तोड़ना, दूसरों की जान बचाना, खुद को आइसोलेट करना, पर असल जिंदगी में भी कुछ ऐसे हादसों से बच निकलते हैं जिन्हें कहते हैं मिरेकल सर्वाइवर्स। उदाहरण के तौर पर 11 में से 9 के दिन कई लोग आखिरी मिनट में ऑफिस नहीं पहुंचे और उनकी जान बच गई। प्लान क्रैश सर्वाइवर जो आखिरी मिनट पर प्लान में नहीं पहुंचे, उनकी जान बच गई। तो क्या ये संयोग है या कुछ ज्यादा गहरा है? ब्लडलाइंस में ये भी दिखाया गया है कि मौत की ये लकीर शायद जेनेटिक से जुड़ी है, जैसे कि कोई कोर्स या इनहेरिटेड पैटर्न। रियल लाइफ में भी कुछ लोग जेनेटिकल एक्सीडेंट बोर्न होते हैं, यानी उनके जेन्स में रिस्क टाल्किंग बिहेवियर होता है। कुछ फैमिलीज में ज्यादा डेथ इशूलेट्स या एक्सीडेंट्स होते हैं जिसे कुछ लोग कोर्स मानते हैं, तो कुछ इसे मेडिकल हिस्ट्री। फिल्म इस सवाल को अनएक्सपेक्ट करती है कि हम अपने पार्ट से बच सकते हैं। फाइनल डेस्टिनेशन ब्लडलाइंस एक डरावनी फिल्म जरूर है, लेकिन इसके पीछे कहानी और इंस्पिरेशन कहीं ज्यादा रियल है। कहीं फिजिकल थ्योरी सचमुच मौजूद हैं और मौत के साथ इंसान का यह संघर्ष कभी न खत्म होने वाली जंग जैसा है। रील और रियल के बीच की ये लाइन तब और धुंधली हो जाती है जब डर बस स्क्रीन तक सीमित न हो। तो क्या आपको भी कभी ऐसा लगा है कि आप किसी एक्सीडेंट से बाल बाल बच गए हो? क्या आपने कभी सोचा है कि वो बस एक संयोग था या मौत ने आपको छोड़ दिया? नीचे कमेंट में बताएं अपने एक्सपीरियंस, और अगर ऐसी ही रियल बनाम रियल कहानियाँ पसंद आती हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। फाइनल डेस्टिनेशन अभी खत्म नहीं हुई है, ब्लडलाइंस बस शुरुआत है। मौत के पास हमेशा एक प्लान होता है।